आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में बिहार पुलिस 2025 के लिए रोज की तरह मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। बाकी यह क्लास आपके एग्जाम अर्थात 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगी और आपका एग्जाम हो ही रहा, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा क्लास कैसे लगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु में 1:3:5 का अनुपात है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। पहली बात तो यह है, आपको एक नहीं आपको 10 बार बताया गया। अगर कभी भी अगर भैया औसत दिया रहता है तो सबसे पहला काम हमारा यह होता है उसका योग निकालना। अब यहाँ पे दिया भैया औसत आयु 30 वर्ष, तो पहले हम योग निकाल लेते हैं। अब योग बराबर होता है औसत गुणे संख्याओं की संख्या, अर्थात औसत 30 वर्ष गुणे संख्याओं की संख्या। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल भैया 3 व्यक्ति हैं। अब हम भैया जब गुणा करेंगे 30 या 90, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ 3 व्यक्तियों की कुल आयु का योग है 90 वर्ष। अब इन्हीं व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया गया है 1:3:5। और जब भैया जब ये आयु का योग है, अभी आयु का अनुपात है, तो भैया इसी हम आयु के अनुपात को हम जोड़ देते, यानी कि 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9। कहने का मतलब ये है 9 बराबर 90। अब हम जब 1 का मान निकालेंगे 9 दहिया में 90, यानी कि 1 का मान आ गया 10। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। अब इसमें हम देखेंगे भैया तीनों में सबसे छोटा रेशियो कौन है। अब सबसे छोटा रेशियो 1 है। अब 1 का मान जब 10 निकला है तो भैया 10 में हम 1 से गुणा करा देते हैं, अर्थात कहे का मतलब ये है 10 × 10, यानी कि सबसे छोटे व्यक्ति की आयु है 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। अगर पूछता सबसे बड़े व्यक्ति की आयु तो भैया सबसे बड़े व्यक्ति की आयु का रेशियो 5 है। 1 का मान 10 निकला है तो वह 10 में 5 से गुणा करा दे तो 50 आ जाता। बाकी लास्ट तक देखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आपके एग्जाम में यानी कि बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम में जिस प्रकार का मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा, सेम उसी पैटर्न का और उसी लेवल का क्वेश्चन इस क्लास में रखा गया। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक है, कहने का मतलब जब कभी भी पूछे औसत गति क्या होगी तो भैया सबसे आसान ट्रिक है 2xy बटे x + y। लेकिन एक बात और, यह ट्रिक वहीं लगेगा जहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा। कहने का मतलब यह है जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है एक निश्चित दूरी। अब हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कहने का मतलब है कि उसी दूरी को जब एक बार जब नाव जा रही है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उस दूरी को कवर कर रही है, लेकिन जब भैया वापस आ रही है तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है उसी दूरी पर। तो कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस यानी कि निश्चित है, तभी ये ट्रिक लगेगा। बाकी अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। अब लिखा है 2xy, अब यहाँ पे x का मान है भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 2 × 30, फिर मल्टीप्लाई का साइन y एंड y का मान है 60 किलोमीटर प्रति घंटा बटे x + y, अर्थात 30 + 60। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब 30 में जब 60 जोड़ेंगे आ जाएगा 90, तो हम 90 यहाँ पे लिख देते हैं। 30 × 30, 30 × 90, अब 3 से कटेगा 60 20 बार में, यानी कि 20 × 60। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो भैया 2 का हम 20 से गुणा करा लेते, अर्थात 20 दूनी 40। तो कहने का मतलब ये है उस संपूर्ण यात्रा के लिए जो उस नाव की जो औसत गति होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या के
3/4 के 4/5 का 40% 48 है। तो उसी संख्या का 1% क्या है? कहने का मतलब यह है, अब जब इस क्वेश्चन में बोला है कि भैया किसी संख्या के, अब जब वह संख्या हमको ज्ञात नहीं है तो उसको x मान लेते हैं। अब यानी कि इसी x का 3/4 का मतलब भैया मल्टीप्लाई 3/4, फिर आगे बोला है का 4/5, फिर का 40%। अब 40 लिख तो देते हैं, लेकिन भैया जब ये परसेंटेज है ना तो परसेंटेज का साइन हम हटाएंगे, कहें कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, और जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो भैया इसको हम 40 को 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब बोला है 48 है तो 48 हम लिख देते हैं। अब हम पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब 4 से 4 कट जाएगा, 5 एकने 5, 5 8 40, 8 एकने 8, 8 6 48, 3 एकना 3, 3 दूनी 6। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो भैया हम x का मान निकाल लेते हैं, यानी कि 100 का 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब 100 का 2 से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 200। लेकिन हमारा यह आंसर नहीं है, अभी तो हमको वह संख्या ज्ञात हुई है जो है भैया 200। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसी संख्या का 1% क्या, यानी कि उसी संख्या का मतलब ही अब जो ये x का मान निकल करके आया 200, यानी कि इसी का 1%, तो 1% हम निकाल लेते हैं गुणे 1। अब परसेंटेज में है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो भाई इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब 1 भेली 2 भेली 1 भेली 2 भेली, कहने का मतलब यह है कि हमारा 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि उसी संख्या अर्थात कह सकते हैं कि 200 का 1% 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y बराबर 3/4। अब यहाँ पे x का मान 3 है एंड y का मान 4 है, तथा y रेशियो z बराबर 3/4। अब यहाँ पे y का मान 3 है एंड z का मान 4 है, हो तो x + y + z/3z किसके बराबर होगा? तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि x, y एंड z का पहले हम मान निकाल लेते हैं, अर्थात x रेशियो y रेशियो z। अब यहाँ पे x का मान 3 है तो हम 3 लिख देते हैं, फिर उसके बाद रेशियो का साइन लगा देते हैं। y का मान भैया 4 है, हम लिख देते हैं 4। अब फिर दिया है y रेशियो z। अब यहाँ पे y का मान 3 है तो जस्ट इसी के नीचे हम लिखेंगे, यानी कि y वाले कॉलम में 3। अब z का मान 4 है तो 4 हम लिख देते हैं, लेकिन जस्ट इसी के बगल में और z वाले के नीचे 4 है तो भैया 4 हम एक लिख देते हैं। अब एक बात, अब इसको भी सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है, अगर हम देखेंगे भैया यहाँ पे भेली है तो यानी कि इसी 4 को हम बढ़ा देंगे आगे, कहा कि इस 4 का दबदबा भैया बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भेली, अर्थात कहे का मतलब ये कि यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो इसी 3 को हम आगे बढ़ा देते हैं, कहा कि यहाँ पर 3 का दबदबा ज़्यादा है। अब रेशियो का कर लेते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 3 9, रेशियो का साइन 4 3 12, रेशियो 4 चौके 16। इसका मतलब यह हुआ कि x रेशियो y रेशियो z का मान निकल करके आया है 9 रेशियो 12 रेशियो 16। अब क्वेश्चन में यह पूछा है x + y + z, यानी कि 9 + 12 + z, यानी कि भैया 16 बटे 3z, यानी कि 3 गुणे, अब z का मान 16 निकला तो भैया 16 से गुणा करा देते हैं। अब इसको जब हम जोड़ेंगे 12 में 9 जोड़ेंगे आ जाएगा 21, और 21 में अगर हम भैया जोड़ देते हैं 16, 21 10 31 6 37, यानी कि 37 आ जाएगा, या 37, 16 3 48, यानी कि 37/48 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 2 50 की कितने प्रतिशत है? अब इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो भैया संख्या 2 है वह भैया 50 की कितने परसेंट है। अब जब 2 50 की कितने परसेंट है तो भैया 2/50 लिख देते हैं, काहे? क्योंकि जिससे तुलना कराई जाती है उसको डिनोमिनेटर या हर में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 50 से 2 की तुलना कराई जा रही है, अब बोला है कितने परसेंट है तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो इसके अंश में हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब 50 सकने 50 दूना 100, 2 में 2 से गुणा कराएंगे आ जाएगा 4, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि क्लास कैसे लगी। बाकी आपकी एग्जाम 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगा। धन्यवाद।